जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब शायद अब कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं बची है। लेकिन तभी न बहुत ही धीमे से आवाज आती है या अक्सर रील्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू हमें कुछ ऐसा सुनाई देता है। कोई रिलेटिव कहता है या कोई दोस्त आकर कह जाता है कि आपके पास अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने का एक और मौका है। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए। और आज की समरी भी आपसे यही कह रही है कि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। संतुष्ट जीवन जीना आप ही के हाथ में है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप साहनी आपके साथ, और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर। बिकॉज ये समरी भी आपसे कुछ कहना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। इस समरी का नाम है द 3 अलार्म्स, अ सिंपल सिस्टम टू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स फॉर एवर, जिसके राइटर है एरिक पाटेकर। इस समरी की अगर बात की जाए तो कोविड-19 महामारी हम सभी पर काफ़ी भारी पड़ी थी। वो सचमुच में बहुत ही बुरा समय था। हम सभी की तरह उन्होंने भी उस दौरान खोया हुआ, कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस किया था। इस जानलेवा वायरस के चलते एरिक को अपनी जॉब और रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था। ये बात तो सच है कि ऐसे खराब समय में कोई ठीक से काम कैसे कर सकता है। मुश्किल वक्त में घबराना समझ में आता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी सीखने, गिरकर उठने की ताकत सीखने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। जिंदगी में पॉज नाम का बटन नहीं है। ये आपके लिए काफ़ी मुश्किलें लाएगा, कभी कभी सारी एक साथ। इसलिए आपको तैयार रहना होगा। आपको ये जानना होगा कि अपनी जिंदगी के हर पहलू को कैसे बैलेंस किया जाए ताकि आप और मजबूत और सक्सेसफुल बनकर उभर सकें। सेटिस्फाइड लाइफ यानी कि संतुष्ट जिंदगी के लिए आपको इन 3 चीज़ों को प्रायोरिटी देना होगा: हेल्थ, वर्क और रिलेशनशिप। लेकिन सवाल ये है कि हम ये करेंगे कैसे? आप ऐसा 3 अलार्म्स को लगाकर कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। इस समरी में आप सीखेंगे कि कोई भी समझौता किए बिना ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं। आप ये भी जानेंगे कि आपको सिर्फ अपने फ़ोन पर अलार्म लगाने की ज़रूरत है, जिससे आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो आइए खुद को उम्मीद की एक नई किरण, खुद को वो कॉन्फिडेंस वापस दिलाने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है पीक परफॉर्मेंस ट्रैप्स। मान लीजिए कि आपके सामने एक बटन है। जैसे ही आप उसे दबाएंगे, आप तुरंत खुद के बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। तो क्या आप उसे दबाएंगे? बेशक, कोई भी समझदार इंसान ऐसा ही करेगा। दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो खुद का बेस्ट वर्जन बने। और क्या अपना बेस्ट वर्जन बन पाना वाकई में इतना आसान है? यह हमें एक सवाल की तरफ ले जाता है कि हम अपना बेस्ट क्यों नहीं बन पाते। एरिक पाटेकर ने अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने को पीक परफॉर्मेंस का नाम दिया है। पीक परफॉर्मेंस तब होती है जब आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में कामयाब होते हैं। यानी आपके पास अपनी ड्रीम जॉब है, पैसे की कोई कमी नहीं है और आपके पास एक काइंड और समझदार पार्टनर भी है। यह सब कुछ पाना तो किसी सपने जैसा लग रहा है ना? अगर आपके पास ये पहले से है तो मुबारक हो। लेकिन ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और ये तीनों चीज़ें आपको पीक परफॉर्मेंस को पाने से रोकती हैं। पहला है इंटेंशनलिटी की कमी, यानी कि इरादे की कमी होना। जब लोगों से पूछा जाता है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो उनका जवाब कभी पूरा नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहते हैं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। यह जवाब ठीक है, लेकिन पूरा नहीं है। जब तक आप इस अधूरेपन को पूरा नहीं करेंगे, तब तक ये आपको पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने नहीं देगा। तो इसे इवैल्यूएट करने के लिए वक्त निकालिए। आपका गोल क्या है? आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है। अब से 3 सालों में खुद को एक मैनेजर की पोजीशन पर सक्सेसफुल देखना इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है परफेक्शनिज्म। आप कभी न कभी पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। 1-2 बार नहीं, कम से कम 100 बार। गलती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरी यह है कि आप हर गलती से कुछ न कुछ सीखें ताकि आप बेहतर बन सकें।
तीसरा है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर का होना। जरूरी नहीं है कि हर रोज कुछ ना कुछ बड़ा होगा। ऐसे भी दिन होंगे जब आप बोर महसूस करेंगे या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। आपको इसे ऐसे सोचना चाहिए कि ऐसे दिन भी पीक परफॉर्मेंस हासिल करने का हिस्सा होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने वह सभी काम किए जो आपको करने चाहिए। अब अगला चैप्टर है 3 डोमेन्स ऑफ अ फुलफिल्ड लाइफ। सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को आज इस बात पर प्राउड महसूस होता है कि आज जहां पर भी वो है वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है और अपनी बॉडी की लिमिट को पुश भी किया है। इलोन मस्क का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वह स्पेसएक्स जैसी स्पेसक्राफ्ट कंपनीज की तरह और कई कंपनीज के फाउंडर, इन्वेस्टर और एक टाइकून है। एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा था कि वह हफ्ते में पूरे 7 दिन और रोज 17 घंटे काम करते हैं। मस्क वह इकलौते इंसान नहीं है जो काम को आराम से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे कई स्टडीज से पता चला है कि जो लोग सिर्फ 6 घंटे तक की नींद लेते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते। वो ऐसे लोगों की तरह काम करते हैं जो मानो 2 दिन से सोया नहीं हो। सक्सेस के लिए नींद की कमी और दूसरी बुरी आदतों को बढ़ावा देना बंद कीजिए। सोचिए कि पीक परफॉर्मेंस पाने के बाद आप हमेशा बीमार रहें तो क्या होगा, क्योंकि आपने अपनी नींद कभी पूरी ही नहीं की। एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ होने का मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ के हर पहलू में कामयाब हों। लेकिन बदकिस्मती से हम सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें कोई ना कोई दुख तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी नींद पूरी करेंगे तो क्या आप नहीं जीत सकते? अगर आप अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो क्या आप कामयाब नहीं होंगे? ऐसा सोचना बंद कीजिए कि आप अपनी बुरी आदतों और फैसलों के नतीजों को बदल सकते हैं। वक्त आपके हिसाब से नहीं चलेगा। कभी कभी लाइफ स्टाइल में सही बदलाव लाने के लिए वक्त निकाला जाता है। तो सवाल ये है कि एक सेटिस्फाइड और भरपूर जिंदगी पाने के लिए आपको अपनी लाइफ के किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पर एरिक पार्टेकर के हिसाब से ये 3 डोमेन है: वर्क, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। इसमें सभी डोमेन बराबर होने चाहिए। किसी एक को दूसरे से ऊपर नहीं रख सकते। अगर आप सिर्फ एक डोमेन का ख्याल रखेंगे तो इससे धीरे धीरे दूसरे डोमेन पर असर पड़ने लगेगा। विक्टर फ्रैंकल ने इस बात को मेन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है। विक्टर ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे। वो दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान एक नाजी कैंप में बंदी बनाए गए लाखों कैदियों में से एक थे। अपनी किताब में फ्रैंकल ने नाजी कैंप में बिताए गए अपने समय के बारे में बताया है। उन्होंने ऐसे लोगों पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है जो कैंप में जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने जाना कि वहाँ ऐसे ही लोग जिंदा रह सकते हैं जिन्होंने अपने काम, रिलेशनशिप्स और उस दर्द के असली मायने समझ लिए थे जिससे वह गुजर रहे थे। अपने दर्द का असली मतलब समझना हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक एथलीट के दर्द का मतलब यह है कि उसके मसल्स ज़्यादा मजबूत बनने के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के दर्द का मतलब हो सकता है कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। तो हर डोमेन आपस में जुड़ा हुआ है। इसका एक डोमिनो इफेक्ट है। अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे लिसनर बनते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक अच्छे लिसनर बनेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी फैमिली और एम्प्लॉय का भी ख्याल रखेंगे। तो हर चीज़ का असर हर दूसरी चीज़ पर पड़ता है। तो 3 डोमेन्स के बारे में हमने यहाँ पर समझा। अब जानते हैं आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। इन तीनों डोमेन से समझौता किए बिना आप अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। वो दिन गए जब कुछ पाने के लिए आपको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अपने फुल पोटेंशियल को पाने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। पहला है आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, दूसरा है प्रोडक्टिविटी प्लानिंग और तीसरा है प्रोडक्टिविटी एग्जीक्यूशन। जैसे कि नील फ्योर एक 40 साल के एक इंटरमीडिएट स्कीयर थे। नील स्कीइंग में अच्छे थे लेकिन वो बेस्ट नहीं बन पा रहे थे। वो अपने करियर के एक प्लेटो पर पहुंच गए थे जहां से वह बेहतर बनने के लिए खुद को आगे पुश नहीं कर पा रहे थे। नील को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक दिन उनके स्कीइंग इंस्ट्रक्टर ने नील से खुद को हैनस पाने के लिए कहा।
जो एक स्विस अल्पाइन स्कीयर है। इसलिए नील ने उस दिन स्की करते हुए खुद को हैंस मान लिया। और पता है क्या हुआ? नील की स्कीइंग बेहतर हो गई। उन्होंने अपने कैरियर के उस प्लेटो को पार कर लिया। जैसे ही उन्होंने खुद को हैंस माना तो उनके स्किल्स इंप्रूव हो गए थे। नील ने यहाँ पर खुद में आइडेंटिटी बेस्ड चेंज किया था। खुद को बदलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक नई पहचान को अपनाना फिर भी आसान है। ऐसे ही एरिक ने अपनी पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए किया था। कोई कैसे इंसान बनना चाहते थे जो किसी भी चीज में टाल मटोल नहीं करता। एक ऐसा इंसान जो फोकस्ड और क्रिएटिव रहता है। जब एरिक को अपना हीरोइक वर्जन समझ में आ गया तो उन्होंने वही चीजें की जो उनका हीरोइक वर्जन करता। उन्होंने हर उस चीज को विजुअलाइज किया जो उनका हीरोइक वर्जन करता। इसके बाद उन्होंने बिल्कुल वही किया। तो आपको अपने थॉट्स के साथ अपने इरादों को भी मैच करना होगा और अपने हीरोइक वर्जन जैसा बनने के लिए एक्शन लेना होगा। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, प्रोडक्टिविटी प्लानिंग। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत को दूर करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। हम जितना ज़्यादा ऐसा करते हैं उतना ही हम अपने पेंडिंग काम ना करने के लिए फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करती हैं। आप में स्ट्रॉन्ग विल पावर या फोकस का होना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ स्मार्टली काम करना है। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का एक रास्ता है कि आप पहले से ही अपने दिन को डिजाइन करें। आपको पहले से ही अपने दिन में प्रोडक्टिविटी डिजाइन करनी होगी ताकि कुछ भी हो जाए लेकिन आप प्रोडक्टिव बने रहें। एक प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत एक रात पहले शुरू हो जाती है। एरिक भी यही रोज करते हैं। किसी दिन के शुरू होने से पहले वो उसके पिछले रात को ऐसे 3 काम लिखते हैं जो उन्हें अगले दिन करने हैं और इन्हें अपने कैलेंडर पर अपॉइंटमेंट की तरह लिख देते हैं ताकि वो इन्हें जरूर फॉलो करें। इन्हें लिखने के बाद वो ऑफिस से जुड़ा कोई काम नहीं करते। ऐसा करने से वो अपनी जिंदगी के दूसरे डोमेन पर फोकस कर पाते हैं, जैसे कि उनके रिलेशनशिप्स और उनकी हेल्थ। ये एरिक का नाइट रूटीन है। उनके मॉर्निंग रूटीन में जर्नल लिखना, खुद को वो 3 चीजें याद दिलाना जो उन्हें उस दिन करनी है और खुद को अपना हीरोइक वर्जन मानना शामिल है। ये जरूरी नहीं है कि उनका मॉर्निंग रूटीन आप भी फॉलो करें, बल्कि एरिक इस बात को बढ़ावा देते हैं कि आप अपने रूटीन से आइडिया लेकर खुद का रूटीन बनाएं। इसके बाद एरिक विजुलाइज करते हैं कि उनका खुद का हीरोइक वर्जन कैसे काम करता है। वो इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि क्या गलत हो सकता है और उसका सोल्यूशन भी प्लान करते हैं। इसके बाद वह 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। इसके बाद एरिक 20 मिनट के लिए कुछ पढ़ते हैं और फिर कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। आपको एरिक जितना प्रोडक्टिव बनने की जरूरत नहीं है। देखिए कि आपके लिए क्या काम करता है और ऐसी चीजों को हटा दीजिए जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आप हर रोज एक स्ट्रक्चर को फॉलो करें। अब अगला चैप्टर है प्रोडक्टिविटी एग्जीक्यूशन। पिछले चैप्टर में आपने सिर्फ प्लानिंग पर ध्यान दिया। आपको अपना रूटीन बनाने की जरूरत इसलिए थी ताकि आप ये देख सके कि आपका दिन कैसा जाएगा। लेकिन प्रोडक्टिव रहना एक बिल्कुल अलग चीज है। एरिक ने परेटो प्रिंसिपल या 80-20 टूल की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी पर काम किया है। परेटो प्रिंसिपल के हिसाब से 80% रिजल्ट आपके 20% एफर्ट से मिलते हैं। इस प्रिंसिपल को बेहतर समझने के लिए अपने उस रिसर्च पेपर के बारे में सोचिए जिसे आपको लिखना है। आपने अपने टॉपिक, टारगेट पार्टिसिपेंट और लिटरेचर रिव्यू के बारे में सोचा। ये आपका 20% एफर्ट है, लेकिन फिर भी आपके पेपर का 80% हिस्सा कवर कर लेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने डेमोग्राफिक्स के साथ साथ इस बात को भी पहले ही जान लिया है कि आप क्या रिजल्ट पाना चाहते हैं। इसलिए आपका लगभग पूरा रिसर्च पेपर पूरा हो चुका है। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आप ऐसा एक काम क्या कर सकते हैं जिसे करने के बाद बाकी सभी चीजें आसान हो जाएंगी या फिर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर 3 डोमेन में से एक के बारे में बात करते हैं। एरिक ने परेटो प्रिंसिपल को अपने हेल्थ डोमेन के लिए इस्तेमाल किया,
लेकिन उन्होंने अलग अलग हेल्थ और फिटनेस प्लान पर रिसर्च करने में काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक किताबें पढ़ने में घंटों लगा दिए। इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एरिक सिर्फ 20% एफर्ट लगाकर जो चाहे वो पा सकते थे। अब सवाल यह है कि हेल्थ का 20% क्या है। इसमें कम से कम 8 घंटे की नींद, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना शामिल है। बस इतना ही। ये 20% करने से आपको 80% रिजल्ट मिलेंगे। अब ज़्यादा फिट और हेल्दी बन जाएंगे। तो 80-20 रूल के इस्तेमाल से आप कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, द हेल्दीएस्ट यू। अब आप ये जान चुके हैं कि आप पीक परफॉर्मेंस कैसे पा सकते हैं और उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं जो लोग आमतौर पर करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे हम यह जानेंगे कि ये सभी चीज़ें किस काम आएंगे। आपको याद होगा कि ये बात बार बार की गई है कि ये खुशहाल जिंदगी का मतलब है 3 डोमेन को प्रायोरिटाइज करना, हेल्थ, वर्क और रिलेशनशिप्स। लेकिन आप 3 डोमेन के लिए वक्त को सही तरह से कैसे डिवाइड करेंगे? तो एरिक इस मेथड को 3 अलार्म्स कहते हैं। इस मेथड में आपको सिर्फ अपने फ़ोन पर एक अलार्म एप्लीकेशन को यूज करना है। ये अलार्म आपको याद दिलाते हैं कि आप तीनों डोमेन में कितना अच्छा कर सकते हैं। अलार्म लगाकर बस उस डोमेन का नाम लिखिए जिस पर आपको फोकस करना है। आप उस अलार्म का नाम अपने हीरोइक से भी रख सकते हैं। एरिक अपने अलार्म्स के लिए यही करते हैं। सुबह 6:30 बजे उनका हीरोइक टाइटल या नाम होता है वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन। सुबह 9 बजे ये टाइटल होता है वर्ल्ड कप बेस्ट कोच। शाम के 6:30 बजे ये वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड और डैड बन जाता है। ये अलार्म उनके 3 डोमेन को दिखाता है, हेल्थ, वर्क और रिलेशनशिप। याद रखिए कि आपकी ये सभी हीरोइक वर्जन्स आपके वैल्यू और प्रिंसिपल के साथ आने चाहिए। आप अपने अलार्म के नाम एरिक जैसा टाइटल भी रख सकते हैं या फिर खुद से कोई भी नाम बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपके लिए इन सब का मतलब एक ही होना चाहिए। एरिक जानते हैं कि वह दुनिया की बेस्ट फिटनेस चैंपियन, कोच या हस्बैंड और पिता नहीं है, लेकिन अपने अलार्म को ऐसा नाम देने से आपको अपनी जिंदगी के हर एरिया में अपना बेस्ट देना याद रहेगा। एरिक का दिन सुबह 6:30 बजे के पहले अलार्म से शुरू होता है। वो अलार्म है वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन। एरिक अपने हेल्थ डोमेन पर ध्यान देकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद एरिक जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे फिट इंसान नहीं है, लेकिन अलार्म का टाइटल उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो उनका हीरोइक या आइडियल वर्जन ही है जो सुबह उठकर जिम जाता है। तो यही है जो आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए ताकत देता है। एरिक उन सभी वैल्यूज को भी अप्लाई करते हैं जिससे एक वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन बनता है। वो आसानी से हार नहीं मानते और अपनी एक्सरसाइज में चैलेंजेस ढूंढते रहते हैं। लेकिन एरिक वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन बनने वाले माइंडसेट में खुद को कैसे लाते हैं? तो यहाँ पर जवाब यह है कि उनके हर कदम से एक इरादा जुड़ा होता है। मान लीजिए कि उन्हें थकावट महसूस हो रही है, लेकिन ट्रेडमिल पर अभी भी उन्हें 15 मिनट दौड़ना है। तो यहाँ एरिक की ये सोच होती है कि एक वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन आखिर 15 मिनट में कितनी कोशिश करेगा। उन्हें दर्द महसूस होगा, लेकिन उन्हें ऐसा भी महसूस होगा कि उन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया है। स्पोर्ट्स चैनल पर एरिक कभी कभी अपने एक्शन पर कमेंट भी करते हैं, जैसे देखिए एरिक क्या कर रहा है। उनके चेहरे से यह साफ पता चल रहा है कि वह थक गए हैं, लेकिन देखिए तो अभी भी डटे हुए हैं। एरिक के लिए एक्सरसाइज करना वो 20% एफर्ट है जो उन्हें 80% रिजल्ट पाने के लिए करना ही होगा। एक्सरसाइज करने से उन्हें एक डाइट फॉलो करने और जंक फूड खाने से बचने में हेल्प मिलती है। आपका पेरेटो प्रिंसिपल एरिक जैसा भी हो सकता है या नहीं भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दी गई टेक्निक्स आपको फॉलो करने ही होंगे। आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है और इसके बाद उसे फॉलो करते रहना है। क्या ऐसा भी वक्त होता है जब उन्हें वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन बनने का मन नहीं करता? बिल्कुल होता है। एक ऐसी टिप्स है जो एरिक अक्सर फॉलो करते हैं। उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट रोलोमे ने बताया था, जब भी एरिक को अपने वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन होने पर शक होता है तो वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, यानी पॉज ले लेते हैं। जैसे उन्हें रात को अचानक आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है तो एरिक अपने वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन बनने को याद करते हैं। उनका ये हीरोइक वर्जन क्या कर सकता है?
सिर्फ कुछ देर रुकने से आपको सोचने का समय मिलता है और आप खुद को कुछ अनहेल्दी खाने से रोक सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि अपनी हेल्थ पर हमें किस तरीके से काम करना है। अब अगला चैप्टर है द वेल्थिएस्ट यू। सुबह 9 बजे एरिक का दूसरा हीरोइक वर्जन चमकता है। वर्ल्ड का बेस्ट कोच का अलार्म सुबह 9 बजे जपता है। पक्के इरादे, इंस्पायरिंग और भरोसेमंद होने की खूबियों के साथ बतौर एक एग्जीक्यूटिव कोच एरिक अपने जॉब में अपना बेस्ट देते हैं। एरिक रोज अलग अलग क्लाइंट से बात करते हैं, वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लिखते हैं और कुछ सोचने के लिए अपने दिमाग के घोड़े भी दोहराते हैं। वर्ल्ड का बेस्ट कोच उम्मीदों से आगे निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वर्ल्ड फिटनेस चैंपियन की तरह यहाँ पर भी ऐसा वक्त आता है जब एरिक को अपना बेस्ट देने का मन नहीं करता। अब तो जॉब है, यह बोरिंग और थकाने वाले भी हो सकती है, लेकिन एरिक वर्ल्ड की बेस्ट कोच से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसे समय में वो क्या करते हैं। बेशक वर्ल्ड के बेस्ट कोच कहेंगे कि आगे चलते रहना और अपना काम पूरा करना ही इकलौता तरीका है जिससे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसलिए एरिक वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। आपको हर रोज ऐसा करने का मन करेगा कि यह काम कल कर लेता हूँ। कभी कभी जबरदस्ती काम करने से ज्यादा समझदारी इसमें है कि आप आराम करें, लेकिन अक्सर आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इस थकावट से बाहर निकलने की कोशिश करें। खुद के हेरोइक वर्जन को फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन रहना मुश्किल होगा, लेकिन आप जितनी कोशिश करते रहेंगे आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा। जिस जीत का आप इंतजार कर रहे हैं वह भी अब बार बार मिलेगी। एरिक ने एक और बात पर ध्यान दिया कि जितना ज्यादा वह वर्ल्ड के बेस्ट कोच बनने के करीब जा रहे थे, अब उनका मन उतना ही कम टाल मटोल करने में लगा हो। अगर आप खुद के हीरोइक वर्जन के सुनते रहेंगे तो आप इस प्रोडक्टिव मोमेंट तक पहुंच सकते हैं। इसे देखने का एक और नजरिया है, जब आप रोज अपना बेस्ट देते हैं तो वो एक प्रॉफिटेबल फ्यूचर के लिए एक जिपोर्डी की तरह बन जाता है। एरिक सिर्फ काम करने पर फोकस नहीं करते हैं, वो एक बेस्ट एग्जीक्यूटिव कोच बनने पर भी फोकस करते हैं। उन्होंने सीईओ से बात की और उनसे पूछा कि उन्हें कामयाबी कैसे मिली। एक बेहतर लीडर और परफॉर्मर बनने के लिए वह खुद को नई नई चीजें सिखाते हैं। एरिक अपने टीम में से फीडबैक भी लेते रहते हैं ताकि वो खुद को बेहतर बना सके। अपना बेस्ट बनाने का रास्ता आसान है, लेकिन अपना बेस्ट देने और अपनी पूरी कोशिश करने से आप इसे कीमती बना सकते हैं। तो वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है यहाँ तक जानने के बाद अब अगला चैप्टर है द मोस्ट लविंग यू। शाम को 6:30 बजे एक कॉल अलार्म बजता है। ये एरिक का वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड और डैड का अलार्म है। अगर एरिक से पूछा जाए तो यही वो अलार्म है जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। 2 साल पहले उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ने का डिसीजन लिया था। एरिक कितने बिजी रहते थे कि उनकी वाइफ को लगता था कि वो उनकी जिंदगी में कहीं थे ही नहीं। एरिक अपने पिता होने की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे थे। एरिक जानते थे कि वो अपनी फैमिली की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। जब उनकी वाइफ उनसे मदद मांगती तो एरिक कहते कि वो इस वीकेंड पर वे काम करेंगे। जब उनके बच्चों ने साथ में खेलने के लिए कहते तो एरिक कहते कि उन्हें काम करना है। 3 अलार्म की सोच ने एरिक को अपने रिलेशनशिप्स में काफी मदद की। सभी अच्छी चीजों की तरह उन्हें अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा मजबूत करने में भी वक्त लगा, लेकिन ये एक ऐसा काम था जो एरिक ने पूरी खुशी और शिद्दत से किया। एरिक अपनी वाइफ को बताते रहते थे कि वो उन्हें कितना प्यार करते हैं। ये बातें वो बोल कर कहते थे, लेकिन अक्सर वो अपने एक्शन की मदद से उन्हें ये दिखाते थे। वो उनके लिए कॉफी बनाते और उन्हें डेट पर लेकर जाते। बच्चों के साथ वो गेम्स खेलने के लिए तैयार रहते थे। वो उनके साथ किताबें पढ़ते और मूवीज भी देखते। कभी कभी एरिक को एक अच्छा पिता और हस्बैंड बनने में काफी मुश्किल होती थी, जैसे कि अपनी वाइफ से उनकी लड़ाई या बहस हो जाती। एरिक फिर अपने हीरोइक वर्जन यानी वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड और डैड की बात सुनते। वो उस वक्त क्या करता है? एरिक पॉज लेते हैं क्योंकि वो अपने बेस्ट वर्जन दुनिया के बेस्ट हस्बैंड और डैड से सलाह ले रहे होते थे। तो जब हम गुस्से में होते हैं तो हम खुद पर काबू नहीं रख पाते। हम कुछ ऐसा कर देते हैं या कह देते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछतावा होता है।
यह पॉज आपके दिमाग को शांत करने में मदद करेगा, लेकिन आपको यह कब पता चलेगा कि आप खुद के हीरोइक वर्जन बन चुके हैं? ये 5 स्टेज में होता है। पहली स्टेज है सिंपल अवेयरनेस। इसमें आप सोच समझकर अपना बेस्ट सेल्फ देने की कोशिश करते हैं। एरिक ने हमें ये दिखाया है क्योंकि वो अपनी हेल्थ, वर्क और रिलेशनशिप्स को रोज प्रायोरिटी देते हैं। दूसरी स्टेज है कभी कभी गलती करना। एक बार फिर याद दिला देते हैं कि गलती करना अपना बेस्ट सेल्फ बनने का एक हिस्सा है, लेकिन खुद से ये भी पूछिए कि इस सिचुएशन में बेस्ट सेल्फ क्या करता। तीसरा स्टेज एक पॉज लेना। आप कुछ समय के लिए पॉज ले सकते हैं ताकि हर सिचुएशन में आप सही एक्शन या डिसीजन लेने के लिए सोच सके। चौथी स्टेज में आप पॉज के मास्टर बन जाते हैं। यह आपके लिए एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाता है कि आप ऐसा एक्शन चुनें जो आपके बेस्ट सेल्फ को बाहर ला सके। पांचवी स्टेज को एरिक निर्वाण का मोमेंट कहते हैं। यह तब होता है जब आप किसी एक डोमेन में मुश्किल का सामना करते हैं। इसमें आपका पुराना सेल्फ अपने सबसे नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन अब तक आप खुद का बेस्ट वर्जन बन गए हैं, इसलिए आप हेल्दी और प्रोडक्टिव तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको पोज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब सबसे असरदार सलूशन आपको नेचुरली आने लगता है। तो इसी के साथ अब हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो हमने समरी में क्या कुछ सीखा, कौन से कॉन्सेप्ट सीखा, हमें क्या फॉलो करना है, आइए एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमें सब कुछ याद तो है ना, और नहीं है तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो मामला ऐसा है कि सबसे पहले आपने जाना कि बहुत से लोग खुद के बेस्ट वर्जन क्यों नहीं बन पाते। ऐसे 3 चीजें हैं जो पीक परफॉर्मेंस या खुद का बेस्ट वर्जन बनने को रोक सकती है। ये है इंटेंशनलिटी यानी इरादे की कमी, परफेक्शनिज्म और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर का होना। दूसरा, आपने एक फुलफिल्ड लाइफ के 3 डोमेन के बारे में जाना। ये 3 डोमेन है हेल्थ, वेल्थ यानी कि वर्क और रिलेशनशिप्स। अगर आप एक मीनिंगफुल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको इन तीनों को प्रायोरिटी देना ही होगा। इन तीनों डोमेन को इस तरह सोचिए कि ये सभी एक दूसरे पर डोमिनो इफेक्ट बनाते हैं। अगर आप एक को नजरअंदाज करेंगे तो आप बाकी दोनों को भी नजरअंदाज कर देंगे। तीसरा, आपने उन तीनों चीजों के बारे में जाना जो आपको अपने फुल पोटेंशियल को पाने के लिए चाहिए। आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, प्रोडक्टिविटी प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी एग्जीक्यूशन। ये तीनों चीजें हर डोमेन में अप्लाई होती हैं। आइडेंटिटी बेस्ड चेंज का मतलब होता है खुद के हीरोइक सेल्फ को जानना। प्रोडक्टिविटी प्लानिंग का मतलब होता है एक रूटीन बनाना ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ सके। प्रोडक्टिविटी एग्जीक्यूशन द पेरेटो प्रिंसिपल को फॉलो करती है। चौथा, अपने 3 अलार्म के बारे में जाना। ये 3 अलार्म एक भरपूर और संतुष्ट जिंदगी के 3 डोमेन को दिखाते हैं। सबसे हेल्दी, अमीर और प्यार करने वाला बनने के लिए आपके पास ये तीनों अलार्म होने चाहिए। याद रखिए कि आपको हर रोज हर डोमेन में अपना बेस्ट देना है। ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन यही आपके हीरोइक सेल्फ काम आएगा। यहाँ आपको वो रास्ता दिखाएगा जो आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको अपने हेल्थ और रिलेशनशिप से समझौता करने की जरूरत नहीं है। ये सभी आपके पास हो सकते हैं, लेकिन ये तो है कि हर रोज आगे आकर आपको वो करना होगा जो आपको बेस्ट बनाएगा। आराम तभी कीजिए जब आपको जरूरत हो, लेकिन आपको टाल मटोल नहीं करना चाहिए या फिर तीनों डोमेन में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ही आप भी परफॉर्मेंस तक पहुंच जाएंगे तो इस बात के लिए खुद पर प्राउड महसूस करें, लेकिन ढीले मत पड़िए। आप अपने सक्सेस की चोटी पर पहुंच गए हैं। चलते रहिए, सीखना बंद मत कीजिए और आपके पास जो कुछ भी है उसका ख्याल रखिए। अपनी पूरी कोशिश करते रहिए और आप ऐसे ही बेस्ट बने रहेंगे। इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी? किस कंसेप्ट के बारे में आप सोच रहे हैं कि चलो ये काम तो अभी कर सकते हैं, जैसे कि आप अलार्म लगा सकते हैं अभी के अभी? यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर के फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक रखें अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।